नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका क्लासमेट जी के साइंस में। 5 क्वेश्चन लेके आए हैं। पौधों के लिए आवश्यक पोषक तत्वों में कौन सा एक सूक्ष्म मात्रिक पोषक तत्व नहीं है? तो मैग्नीशियम इनमें से नहीं है। मैग्नीशियम बृहत मात्रिक तत्व है दोस्तों, सूक्ष्म मात्रिक तत्व यानी माइक्रो। इसकी ट्रिक है बोको कलमो मंजन नहीं फेरे, बोको कलमो मंजन नहीं फेरे। बो से हो जाएगा ब्रोन, को से कोबाल्ट, कलमो से क्लोरीन और मोलिब्डेनम, मंजन से मैग्नीज और जिंक, नी से निकल और फेरे से आयरन। कम मात्रा में आवश्यकता होती है निकल की सूक्ष्म मात्रिक तत्वों में और अधिक मात्रा में आवश्यक होती है फेरस की, आयरन की। सूक्ष्म मात्रिक तत्व दोस्तों बोको कलमो मंजन नहीं फेरे। बृहत मात्रिक तत्व यानी मैक्रो कौन कौन से हैं? पीके कार मांगी है, ऑन कैसे होगी? पीके कार मांगी है, ऑन कैसे होगी? दोस्तों ये जबरदस्त ट्रिक है। पी से फास्फोरस, के से पोटेशियम, कार से कैल्शियम, मांगी से मैग्नीशियम और है से हाइड्रोजन, ऑन से ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और सल्फर। जीव द्रव्य तत्व कौन कौन से हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर। फ्रेमवर्क तत्व दोस्तों कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा पादप हार्मोन वृद्धि निरोधक हार्मोन है? वृद्धि निरोधक हार्मोन है ऑक्सीजन नहीं, ऑक्सिन। नंबर 2 जिब्रेलिन, नंबर 3 साइटोकाइनिन, नंबर 4 कौन से? ABA। जो ऑक्सिन होता है ये पादप वृद्धि हार्मोन होता है, जिब्रेलिन भी पादप वृद्धि हार्मोन होता है, साइटोकाइनिन दोस्तों शारीरिक प्रगति का होता है, मुख्य कार्य होता है कोशिका विभाजन करना। जिब्रेलिन होता है पादप वृद्धि हार्मोन, बीज रहित फलों के उत्पादन में और अंकुरण में सहायता करता है। जबकि 4 नंबर है ABA, एब्सिसी कमल, ये वृद्धि निरोधक हार्मोन होता है, पत्तियों को जड़ने से रोकता है, बीज व कलियों को सुप्त अवस्था में लाता है। तो पूछा गया वृद्धि निरोधक हार्मोन कौन सा है? तो ABA है, जिसको एब्सिसी कमल के नाम से भी जाना जाता है। इसके अलावा एथिलीन फलों को पकाने वाला हार्मोन है, फ्लोरीजिनस ये फूल खिलाने वाला हार्मोन होता है। 3 नंबर क्वेश्चन है, जीन की कार्यात्मक इकाई किसे कहा जाता है? सही जवाब होगा सिस्ट्रोन को कहा जाता है। दोस्तों जीन के बारे में देखें तो जीन की 3 उप इकाइयां होती है। कार्यात्मक इकाई कौन कौन सी? कार्यात्मक इकाई है सिस्ट्रोन, पुनः संयोजन इकाई है रेकॉन और उत्परिवर्तन की इकाई होती है म्यूटॉन। अब दोस्तों जीन के बारे में बताते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत किसने दिया? तो बिड्डलवे टेटम ने दिया था। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत बिड्डलवे टेटम ने दिया। सेलगंता की खोज मॉर्गन ने की। सबसे बड़ा गुणसूत्र ड्रोसोफिला का होता है जो कि फल मक्खी है। सर्वाधिक गुणसूत्र ओफियोग्लोसम रेटिकुलेटम में पाए जाते हैं 630 और सबसे कम गुणसूत्र एस्केरिस में पाए जाते हैं। कितने? 2 पाए जाते हैं। तो ये ध्यान रखना है, सबसे कम गुणसूत्र किसमें होते हैं? एस्केरिस में होते हैं 2। आवर्त विधि जो पादप होते हैं, आवर्त विधि पादपों के भ्रूणपोष में गुणसूत्रों की संख्या त्रिगुणित होती है। गुणसूत्र का शीर्ष भाग टीलोमियर कहलाता है। गुणसूत्र में 40% DNA व 60% हिस्टोन प्रोटीन होता है। अगुणित गुणसूत्रों की संख्या जीनोम कहलाती है। मानव में 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं यानी 23 जोड़ी। उनमें से 22 जोड़ी ऑटोसोम यानी एलिंग गुणसूत्र होते हैं यानी 44 और उनमें से 1 जोड़ी यानी 2 एलोसोम होते हैं, नर XY और मादा में XX ये गुणसूत्र होते हैं। आगे देखते हैं दोस्तों, नर जो XY है ये लिंग का निर्धारण करता है। बहुत बार प्रश्न पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से कौन सा रोग जीवाणुजनित रोग नहीं है? 3 ऐसे हैं जो जीवाणुजनित हैं और 1 ऐसा है जो जीवाणुजनित नहीं है। टिटनेस जीवाणुजनित है। क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी जीवाणु द्वारा होता है। तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। तेज बुखार, शरीर में ऐंठन, जबड़ा बंद होना इसके लक्षण हैं। बात करें हैजा की, हैजा विब्रियो कोलेरी जीवाणु के द्वारा होता है। आंत प्रभावित को करता है। लगातार दस्त व उल्टियां हैजे के लक्षण होते हैं। टाइफाइड भी जीवाणुजनित रोग है। साल्मोनेला टाइफी जीवाणु द्वारा होता है। आंत को प्रभावित करता है। तेज बुखार व सिर दर्द इसके लक्षण हैं। दोस्तों तीनों तो हो गए जीवाणुजनित। पोलियो जो होता है ये वायरस जनित रोग होता है। गला, रीढ़, नाड़ी संस्थान को प्रभावित करता है। अंगों में संवेदना जो होती है वो खत्म हो जाती है। तंत्रिका तंत्र को क्या कर देता है? प्रभावित, यानी संवेदना जो होती है वो क्या कर देता है? खत्म कर देता है। कौन? पीलिया रोग। पीलिया नहीं दोस्तों, पोलिया रोग जो कि वायरस के द्वारा होता है। तो इनमें से पूछा गया था कि जीवाणु के द्वारा कौन सा रोग नहीं होता है? तो जो पोलिया है वो वायरस द्वारा होता है। भारत सरकार ने PPP पल्स पोलियो अभियान की शुरुआत 1995 में की दिल्ली में और 2015 को भारत पोलियो मुक्त राष्ट्र घोषित कर दिया गया। अब पोलियो के टीके कौन कौन से हैं तो वो भी ध्यान रखना है। 1995 में शुरुआत, 2015 में खत्म, ये भी ध्यान रखना है। तो पोलियो के टीके IPV और OPV है। IPV और OPV। IPV इनएक्टिव पोलियो वैक्सीन साल्क ने 1952 में बनाया। OPV ओरल पोलियो वैक्सीन जो कि सबसे पहले मुंह में दिया गया था, मुंह से दिए जाने वाला पहला वैक्सीन था जो कि 1962 में सेविन ने दिया था।
कौन सा? ओपीवी, ओरल पोलियो वैक्सीन। इसके अलावा वायरस से होने वाले रोग हैं एडस, डेंगू, टेक्रोमा, हर्पीस, स्वाइन फ्लू, ये सारे वायरस द्वारा होते हैं। नंबर 5 क्वेश्चन है, समसूत्री विभाजन को कितने भागों में बांटा गया है? तो 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 कैरियोकाइनेसिस, नंबर 2 साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस जो होता है केंद्रक विभाजन, साइटोकाइनेसिस होता है कोशिका द्रव्य विभाजन। कैरियोकाइनेसिस प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज 4 अवस्था होती है। कोशिका द्रव्य विभाजन जंतु कोशिका में विदलन विधि द्वारा, पादप कोशिका में कोशिका पटलिका विधि द्वारा होता है।